देखेंगे 10.3.8 पावर ऑफ अ लेंसेज। अब यहाँ पे क्या है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ। अब ये ऐसा बोल रहा है कि भाई हम जो लेंसेज जो होते हैं, मीन्स जो लेंस होता है, ओके, तो वो कन्वर्ज या डाइवर्स करता है कोई भी रेज को, वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, तो भाई फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? फोकल लेंथ के ऊपर। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे, ओके। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ short focal length bend the light rays through large angles by the focusing them closer to the optical center, and similarly concave lens of the very short focal length causes higher diversion than the one with longer focal length। मीन्स ये देखो यहाँ पे बेसिकली ये क्या बोलने जा रहा है, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। ये ऐसा बोल रहा है कि अगर फोकल लेंथ अगर जितना ज़्यादा होगा वो उतना उसका डाइवर्जन कम होगा, और जितना फोकल लेंथ कम होगा, देखो ये यहाँ पे उल्टा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये उल्टा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या शब्द यूज किया है कि फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होगा तो उसका पावर कम बोलते हैं, और जो फोकल लेंथ कम होता है उसको पावर ज़्यादा बोलते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं देखो मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ओके देखो ये रहा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम है और एक ये डायग्राम है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ जो है बहुत ही दूर है, और यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है, नज़दीक है। तो अब ये लेंस और ये लेंस दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है, अगर आपको कोई पूछे कि भाई ये लेंस और ये लेंस में से किसका पावर ज़्यादा है, तो जो भी फोकल लेंथ छोटा होता है उसका पावर ज़्यादा होता है। मीन्स ये फोकल लेंथ कम है, ओ से लेके एफ का डिस्टेंस कितना कम है, इसलिए इसका पावर ज़्यादा है। और इसका अगर ओ से लेके एफ का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका पावर कम है। अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है, ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर जितना कम होगा उतना पावर का लेंस ज़्यादा होगा, अगर जितना जितना एफ जितना दूर जाएगा उसका पावर का लेंस कम होगा, ओके। तो ये सिचुएशन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की है, और सेम सिचुएशन ये हमारे यहाँ पे कॉन्केव लेंस की रहेगी, ओके। देखो देखो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जितना नज़दीक में होगा फोकल लेंथ, ओ और एफ जितना नज़दीक में होगा उतना उसका ये लेंस जो है कॉन्केव लेंस उसका पावर ज़्यादा होगा। और मीन्स देखो ये नज़दीक है तो इसका पावर ज़्यादा है, ये दूर है इसका मीन्स इसका पावर कम है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पूरा कहना क्या जा रहा है। Similarly, concave lens of very short focal length cause higher diversion than the one with longer focal length. The degree of the conversion of diversion of light rays achieved by the lens is expressed in the term of the power. तो मीन्स डाइवर्जन ज़्यादा है या कम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि पावर ऑफ लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई हम बोलते हैं, यहाँ पे यही बोल रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है या डाइवर्जन हो रहा है, वो किसके ऊपर वो जो जितना हो रहा है वो किस उसको हम बोलेंगे क्या, कोई टर्म्स तो बतानी पड़ेगी ना। तो उसकी टर्म्स ये है कि भाई डाइवर्जन या कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कोई फॉर्म में बताएंगे और उसको बोलते हैं पावर, पावर ऑफ लेंस। The power of lens is defined as the reciprocal of its focal length। मीन्स ये जो फॉर्मूला यही बोल रहा है। तो ये पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये जो फॉर्मूला यही बता रहा है। अब उसको हम एकदम सिंपल भाषा में अगर हमको समझना है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो हम कैसे समझेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि जब पावर कब बढ़ता है, पावर कब बढ़ेगा, जब फोकल लेंथ कम होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पावर बढ़ेगा कब, जब फोकल लेंथ कम होगा। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा। तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल का शब्द इसलिए ही यूज़ किया। मीन्स ये 1/f के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि जब फोकल कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर बढ़ेगा, और ये ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा। सिंपल से आप यहाँ पे कोई एक डिजिट रख के आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम एफ है 2 लूँगा तो 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। अगर मैं यहाँ पे 4 लूँगा तो 0.25 हुआ। तो मीन्स छोटा ले रहा हूँ तो 0.25 में छोटा ले रहा हूँ तो मीन्स
देखो यहाँ पे मैंने 2 लिया था तो कितना मिला, 0.5 मिला, और 4 लिया था तो 0.25 मिला था। तो कम लेने से वैल्यू पावर कितना मिलता है, ज़्यादा मिल रहा है, मीन्स 0.5 मिल रहा है, और ज़्यादा लेने से क्या हो रहा है, 0.25 मिल रहा है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक डिजिट रखोगे आपको समझ, दो डिजिट रख के देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा भी पावर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, उसको P से हम डिफाइन करते हैं। द पावर ऑफ P ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाय दिस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा श्योर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, द SI यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर D। अब देखो पावर ऑफ द लेंस को कोई एक ऐसा यूनिट तो होगा, उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो उसका नाम है डायोप्टर। ओके, तो डायोप्टर से डिफाइन किया जाता है ऐसा यूनिट। ओके, और दूसरा उसको कौन से लेटर से डिफाइन किया जाता है, उसको D लेटर से डिफाइन किया जाता है। इफ़ F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर then power is expressed in adapters. Thus, one diopter is the power of the lenses whose focal length is 1 meter. It means that diopter is equal to 1 meter inverse. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो वन डायोप्टर बोलेंगे तो उसका मीनिंग क्या होता है, 1 मीटर इनवर्स। इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे डायोप्टर ऑलवेज उसकी रीडिंग जो होगी वो मीटर में यहाँ पे मेज़र होती है। तो आपको वो याद रखना है कि डायोप्टर की मीटिंग जो डायोप्टर है वो किस में मेज़र होता है, मीटर के फॉर्म में होता है। तो अगर बाय चांस कोई एग्जांपल में ऐसा दे कि सेंटीमीटर में है तो पहले उसको तो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको हमको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। You may note that the power of the convex lens is positive and that of a concave lens is negative. तो पावर ऑफ द कॉन्वेक्स ये फिक्स है। देखो कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का पावर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आप बोलोगे सर कैसे, वो भी समझा दो, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये है, देखो ये है। अब सिंपल सी बात, ये हमारा ये बीच में एक लाइन बना दो बरोबर, कॉल जो हमारा जो ओ है वहाँ पे हमारा एक लाइन बना दो। तो ये साइड होता है वो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये पॉइंट से ये साइड होता है सब नेगेटिव होता है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे, आप याद हो तो कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। कार्टेशियन प्लेन में क्या था, ये साइड सब माइनस होता है, ये साइड सब प्लस होता है, इसके ऊपर जो होता है माइनस होता है, इसके नीचे होता है वो प्लस होता है। तो देखो ये फोकस पॉइंट कौन सी साइड है, ये पॉइंट की ये साइड है, तो ये पॉजिटिव है। तो ऑलवेज कॉन्वेक्स कैसा होता है, जो लेंस का जो फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसका पावर ऑफ लेंस कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। सेम सिचुएशन में यहाँ पे है। देखो याद रखना है आपको कि जो हमारा फोकल पॉइंट है वो कहाँ पे है, फोकस पॉइंट है यहाँ पर है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है बरोबर, और ये हमारा ओरिजिन है, तो ये साइड सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये पॉइंट से ये साइड सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये साइड से सारे नेगेटिव होता है। तो इसका मीनिंग ये होगा कॉन्केव लेंस के अंदर उसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। और कॉन्केव लेंस के अंदर अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। तो अब वो हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखो ये रहा जो मैंने आपको समझाया। ओके, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्टिशियंस प्रेजेंस द corrective lenses indicating their power. Let us say that the lens prescribed has power equal to 2 + 2.0 D. This means the lens of the prescribed is the convex. अब देखो ये जो ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्ड मीन्स ये क्या होता है, जो हमारे नंबर चेक करते हैं, हमारे आंखों में जो नंबर्स आते हैं, ओके, तो वो चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई +2 है या -2 है। देखो आपको जब भी आप नंबर निकालने जाओगे तो आपको जो ऑप्टिशियन होता है वो क्या बोलेगा, भाई आपको +2 नंबर है। +2 का मीनिंग क्या होगा कि आपको कॉन्वेक्स टाइप का आपको लेंस पहनना पड़ेगा। ओके, और सेम सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर आपको -2.5 D है, मीन्स एक्चुअली क्या है +2.0 D, तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, 0.5 मीटर। और मैं बोलूँ कि -2.5 D, उसका मिनिमम फोकल लेंथ कितना होगा, -0.40 M। अब आप बोलोगे कि सर ये
ये फोकल लेंथ कैसे निकाल दिया, सिंपल सी बात है, ये आपको पावर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला इससे पहले बताया था P इज इक्वल टू 1/f, हमने ऑलरेडी जो दिखाया हुआ उसके ऊपर से हम उसमें से मीटर फाइंड कर सकते हैं। तो +2 को अगर हम ट्राई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा वैल्यू 0.50, और वैसे ही -2.5 डी को हम वैल्यू का फाइंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा -0.40। द लेंस इज कॉन्केव। अगर माइनस में आएगा तो कैसा होगा, लेंस हमारा कॉन्केव में होगा, और प्लस आएगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारा कॉन्वेक्स होगा लेंस। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कि यहाँ पे क्या है। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ lenses they are combined to increase the many magnification and sharpness of the image. The next power P of the lens is placed in the contact is given by the algebraic sum of the individual power of P1, P2, P3 as P इज इक्वल टू P1, P2, P3 सबका एडिशन किया हुआ है। अब ये इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ये है कि कई बार क्या होता है कि लेंसेज का पावर हमको पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है, और दोनों तरह के मिल सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सबका कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। मीन्स अगर समटाइम के P1 हमको पॉजिटिव मिला, ये नेगेटिव मिला, ये पॉजिटिव मिला, तो इसका मीनिंग ये होगा कि भाई पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स, और नेगेटिव होगा तो कॉनकेव। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको, अब आप बोलोगे कि सर इसमें P1, P2 और P3 का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको पढ़ोगे उसके बाद समझ में समझा रहा हूँ। तो यूज़ ऑफ द पावर इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ फॉर द लेंसेज इज क्वाइट convenient for the opticians during the eye testing, and opticians put the several different combination of the corrective lenses of known power। अब ये क्या बोल रहा है कि जब हमारी आई टेस्ट की जाती है तब हमारा जो ऑप्टिशियन होता है वो क्या करता है, हमारे आंखों के आगे लेंस रखता है। आप बोलोगे कि सर उसकी इमेज दिखाओ, तो उसकी इमेज हमारे पास है, देखो ये रही, देखो ये चश्मा, ये वन टाइप ऑफ, ये हमारा चेक करने का एक चश्मा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आगे की ये फ्रंट साइड है, देखो ये दिख रहा है, ये एक हमारा ग्लास है, ये भी एक हमारा ग्लास है, ये भी हमारा एक ग्लास मीन्स लेंस है, ग्लास मीन्स लेंस, ये सब लेंस है। अब होता क्या है कि कई बार इसको दो लेंस रखने पड़ते हैं। आप बोलोगे कैसे, देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है, अब ये दूसरा लेंस रख रहा है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब ये दोनों को लेंस को इकट्ठा करके फिर उसका पावर प्लस और नेगेटिव करनी, देखो यहाँ पे दो रख रहा है, इसलिए मीनिंग क्या हुआ, वन लेंस फॉर P1 और सेकंड लेंस फॉर P2। समझ में आ गया होगा आपको, वन लेंस फॉर P1, सेकंड लेंस फॉर P2। अब ये दोनों का प्लस माइनस करके जितना भी आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे पावर ऑफ होल थिंग। आ गया ये रहा। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जैसे P1, P2, P3 क्यों लिखा हुआ है, ज़्यादातर तो हमारे जो इंसान के अंदर जो होते हैं मीन्स वो दो ही लेंस ज़्यादातर यूज़ की जाते हैं, 3 या 4 नहीं यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि भाई अगर कैमरा होता है, मोबाइल का कैमरा, तो आपने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में ऐसे आता है कि 3-4 लेंसेज यूज़ करते हैं, या 5 लेंसेज यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक लेंस का P1, सेकंड लेंस का P2, थर्ड लेंस का P3, तो वो करता है क्या कि ज़्यादा शार्पर, देखो यहाँ पर लिखा है शार्पनेस ऑफ द इमेज को शार्प बनाने का काम करता है, इसलिए कई बार लेंसेज ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो कैमरा, मोबाइल कैमरा में भी ऐसा ही होता है। तो यही आपको दिया है। इन कॉन्टेक्ट इनसाइड द टेस्टिंग स्पेक्टिकल्स फ्रेम द ऑप्टिशियन calculates the power of the required by the simple algebraic addition. For example, combination of two lenses of power 2.0D and 0.25 is equivalent to the सिंगल लेंस ऑफ द पावर 2.25D। अब इसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया भाई, डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देखो यहाँ पे एक लेंस तो है, दूसरा लेंस दिखा रहा है। अब ये लेंस अगर यहाँ पे रखेगा तो इसका और इसका टोटल करके जो मिलेगा वो हम टोटल यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इसलिए हमके P1 P2 लिखा हुआ है। ओके, इसलिए ये 2 + 0.25 इसलिए 2.25D। द simple additive of simple property of the power of lenses can be used
The simple additive property of the power of lens can be used to design lenses systems and minimize certain defects in the image produced by the single lenses. Such a lenses system consisting of the several lenses is contained is commonly used in the design of the camera lenses and the ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। मीन्स ये ज़्यादातर कहाँ पे, मीन्स बहुत सारे देखो P1 P2 P3 सारे लेंस, इतने सारे लेंस कहाँ पे काम में आते हैं, तो बहुत टेलीस्कोप होता है या मोबाइल का कैमरा होता है, हाई डेफिनेशन कैमराज है, उसके अंदर ज़्यादा लेंसेज यूज़ किया जाए तब इसको यूज़ करते हैं। होप सो आपको ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी और ये मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, तो प्लीज़ ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और एक बार आप ऐसा करना कि सारे वीडियो एक बार देख लेना, तो आपको इसका जो ब्लूप्रिंट है चैप्टर का कि आपके ये क्या बताने जा रहा है वो ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।